गुरुवर अहेतुकीं कृपां कृत्वा दासं कुरु मे गुरुवर। परम करुणा में श्रील गुरु महाराज जी के पावन चरितामृत को हम लोग श्रवण कर रहे हैं। श्रील गुरु महाराज जी परम करुणा में बड़ी ही दयालु, गुरु जी के प्रणत अर्थ प्रदान करने वाले स्वरूप का हम लोगों ने कल तक श्रवण किया। संसार की वस्तु हालांकि गुरु जी की कभी इच्छा नहीं हुई किसी को देने की, कभी भी। कोई आता हमेशा बोलते हैं वो सब साधु का पास में जाके नहीं मांगना, हमेशा एक ही बात, ये सब साधु से नहीं मांगना। साधु कृष्ण को दे सकता है, उसको मांगो। डायरेक्टली गुरु जी तो ये बोलेंगे नहीं कि मेरे से मत मांगो, मैं कृष्ण को दे सकता हूँ। गुरु जी तो अगला जो शब्द है तृणादपि सुनिचेन की साक्षात मूर्ति स्वरूप है। ये श्लोक वैसे और महापुरुषों के साथ भी लगा है, जो श्री राधा रानी के अनुगत में संकुचिता स्वरूप से विराजमान रहती हैं, जिनको राधा रानी सेवा देती हैं उस सेवा को बड़ी ही सुंदर तरीके से करती हैं, लेकिन संकुचिता रहती हैं, संकोच रखती हैं। ऐसे जो परिकर हैं उनका स्वभाव तृणादपि सुनिचेन तरोरपि सहिष्णुना अमानी मान देने वाला ही होता है। यहाँ तक कि सखाओं में भी ऐसे सखा बहुत सारे होते हैं। उन सखाओं में प्रिय नर्म सखा हैं जो कि ठाकुर जी की अंतरंग लीला, जो राधा गोविंद जी की लीला, गोपियों के साथ कृष्ण की लीला, उसमें उन सखाओं को आने जाने का या इधर से उधर समाचार भेजने का अधिकार होता है। ऐसा ये लीला है भगवान की। राधा रानी के अनुगत में, रूप मंजरी के अनुगत में, ललिता जी के रूप मंजरी के, नरोत्तम ठाकुर के, इनके अनुगत में जो भी लोग आए हैं उनमें बहुत से तृणादपि सुनिचेन के मूर्तिमंत स्वरूप कहे गए हैं। वह गुरु जी में देखने को विशेष रूप से मिला। तृणादपि सुनिचेन भाव अपने आप को घास से भी अधिक विनम्र समझना। विनम्र का मतलब क्या होता है? जब हम घास के ऊपर पैर रखते हैं तो स्वाभाविक घास तो ऊपर की तरफ ही सिर करेगा ना। उसके ऊपर पैर रखने से क्या होगा? हटाने से स्वाभाविक है उसका, मतलब इसमें उसका कोई ऐसा नहीं है कि वो अभिमान से कर रहा है, स्वाभाविक है। इतना भी अभिमान नहीं या इतना भी स्वभाव में नहीं जिनके कि उनको कुछ बोला जा रहा है और वह उसका प्रतिकार करते हुए, उसको जवाब देते हुए जब तक ना जवाब दे लें तब तक चैन ना आए,
ऐसा नहीं। हम लोग का तो ऐसा, अभी तो मेरा ऐसा नहीं है, पहले ऐसा स्वभाव था। जब तक कोई व्यक्ति को, जब उसने अगर कुछ बोला है, कुछ भी बोला है, कोई भी सिद्धांत की बात हो या कोई भी विशेष रूप से अपने ऊपर आई हुई बात हो, तो उसका जवाब तो देना ही है, क्लियर तो करना ही है। बंदा परेशान हो जाए कि भाई आप जो है बाद में बात कर लेना, अभी मेरे को आप बात मत करो, नहीं तो अभी बात कर, ऐसी वृत्ति मेरी रही है। और गुरु जी की इसके बिल्कुल विपरीत। मैं आप लोगों को गुरु जी की महिमा जो मैंने अनुभव की है और कुछ जो श्रवण की है, क्यों बोल रहा हूँ, इसका कारण है। आप लोग गुरु जी को दर्शन नहीं किया, आपने गुरु जी की महिमा श्रवण नहीं की, आपने गुरु जी को देखा नहीं, अनुभव नहीं किया। लेकिन जिसने अनुभव किया, जिसने संग किया, वो बस शब्द नहीं मेरे पास में, वो उनकी महिमा बोले बिना रह नहीं सकता और वो अपनी महिमा सुन नहीं सकते। दो चीज़ें हैं, वो सुन नहीं सकते महिमा, और जो संग रमे रहा है वो उनकी महिमा बोले बिना रह नहीं सकता। तो कोई क्वेश्चन कर सकता है कि गुरु जी के दो एक गुरु भाई ऐसे थे जिन्होंने कभी उनकी महिमा नहीं बोली, तो उनको क्या कहेंगे? वो दो एक गुरु भाइयों को छोड़ करके आप देखेंगे गुरु जी के गुरु वर्गों ने भी उनकी महिमा बोली। दो एक गुरु भाइयों को अगर कुछ अपवाद समझ के कि भाई चलो जैसा भी है वो, ऐसे तो गोलोक धाम में भी ऐसी लीला होती है, एक पक्ष जो है दूसरे पक्ष की महिमा को, वो द्वेष के कारण नहीं, महिमा सुन करके स्वयं और अपना महिमामान होते हैं, वो एक अलग लीला है। तो इस प्रकार से जिन्होंने गुरु जी का संग किया है वो डेफिनेटली गुरु जी की महिमा को बोलेंगे ही। तो मैं आप लोगों को जो सुना रहा हूँ, बार बार इस बात को कहता हूँ, सूरज को दिया दिखाने की तरह है। परंतु आप लोग कहीं भी ऐसी मूर्खता मत कर लेना ये सोच करके कि महाराज जी ज़्यादा बढ़ा चढ़ा के बोल रहे हैं। बिल्कुल मूर्खता मत कर लेना। महाराज जी जो बोल रहे हैं वो 10% तक ही बोल रहे हैं, 90% तो महाराज को पता ही नहीं। बात समझे? ये भाव रख के श्रवण करोगे, थोड़ा सा आप लोगों को कुछ मिल पाएगा। तो जयदेव प्रभु, जयदेव प्रभु। तृणादपि सुनीचेन तरोरपि सहिष्णुना, तरोरिव सहिष्णुना, अपि और रिव अमानी न मान देन कीर्तनीय सदा है। कल रात को गोली दी थी, पानी गर्म हो रहा है, दूध रख के पानी गर्म है। वैसे 2-2 गोली देनी है, गोली 2-2 देनी है। कौन सी वाली? तो महर्षि हर तो सुबह शाम तो वाले 3 पैकेट है ना। हाँ। सुबह एक, शाम को एक, खत्म। 2 गोली सवेरे, 2 गोली शाम को, ऐसा देना है। अच्छा, तो 3 पैकेट ले आए ना तो। चलो कोई बात नहीं, मेरी गलती हुई उसमें। और 2 गोली एक संग देना है उसको, तो अभी दे दूंगा दलिया के संग बाद में। हाँ। ठीक है ना, उसको ले आकर पानी गर्म उसके बाद। हाँ गोविंद। तो तृणादपि शुनीचेन श्लोकस्य चैव मूर्तये।
जो बचपन से ही कभी अपने, जिन्होंने कभी अपने माता पिता को ये नहीं कहा मुझे अमुक वस्तु चाहिए, ये चीज़ चाहिए या वो चीज़ चाहिए, जो मिल गया उसमें संतुष्टि। नहीं तो नॉर्मली बच्चों का अंदर देखा जाता है कि उनके हाथ में जो होता है उसको होते हुए दूसरे चीज़ को और हाथ मतलब मारते हैं। गुरुजी का ये बचपन से ही देखा गया, जो माँ ने दिया, जो पिताजी ने दिया, जो चाचा जी ने दिया या चाची जी ने दिया, उसको ही वो लेके संतुष्ट। मतलब बड़े भाई को ज़्यादा दिया या छोटे को ज़्यादा दिया कभी भी नहीं सोचा। इसी चक्कर में जो है गुरुजी को ज़्यादा लाड मिलता था, ये तो मांगता नहीं, इसको और दे दे। और ज़्यादा होता ही है ना, जो बच्चा कुछ अपनी इच्छा ना रखे तो उसके लिए सभी उसको बार बार पूछते हैं। ऐसा गुरुदेव का स्वभाव। एक समय गुरु महाराज जी, गुरुजी का मुखारबिंद से स्वयं सुना, गुरु कहते हैं हमको तो मालूम नहीं है, हमका जो दिया है उसमें क्या गड़बड़ी हो गया। गुरुजी को ना उस वक्त स्कूल में जो जाते थे तो कोट पैंट पहन के जाते थे, अंग्रेज़ों का टाइम था ना, कोट पैंट टाई वगैरह लगा के जाते थे। तो गुरुजी को कहाँ पे कब कैसे वो सीन उधड़ गई कोट की, गुरुजी को नहीं पता। खेल में हो सकता है, फुटबॉल प्लेयर थे गुरुजी, फुटबॉल खेलते थे, तो पता नहीं कब उनके सीन उधड़ गई। जा करके एक पिताजी ने देखा कि अरे इसका तो कोट फट, ऐ कामाक्षा इधर आओ, क्या हुआ, तुम्हारे कोट कैसे फटा? पता नहीं, फटा नहीं, सीन उधड़ी। अरे उतारो इसको, उतारो। गुरुजी कहते देखो, अपना इच्छा नहीं रखने से माता पिता सब चिंता करता है, ऐसे ही भगवान से कोई इच्छा नहीं रखने से भगवान अपने आप चिंता करता है। तो इसलिए हम लोग जब गुरुदेव के बचपन को देखते हैं तो उसमें भी उसी प्रकार से गुरुजी का भाव है, उसी प्रकार से गुरुजी जो है समर्पित है। तो मठ में आने से पहले, मठवास ग्रहण करने से पहले गुरुजी राधा मोहन दास अधिकारी प्रभुपाद जी के शिष्य थे, या गुरुजी के, शायद परम गुरुजी के शिष्य थे, सबसे बड़े शिष्य राधा मोहन दास अधिकारी प्रभु। उनके घर जाते थे तो उनको अगर कीर्तन करने को बोला, महामंत्र करो, तब वो कीर्तन करते थे। नहीं बोला तब पीछे जरूर कीर्तन कर रहे हैं, मतलब पीछे करने में संकोच नहीं या कमजोरी नहीं। गुरुजी बोलते हैं, कहते कि हमारा तो जो गुरुजी से आदान प्रदान हुआ वो राधा मोहन प्रभु की कृपा से ही हुआ, उनके घर में जाके ही हुआ। वहाँ एक निमानंद प्रभु बोल करके भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी ठाकुर प्रभुपाद जी के गृहस्थ शिष्य थे। भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर प्रभुपाद जी ने, जबकि सन्यासी और कोई भी हरिनाम दीक्षा नहीं देता था, उस वक्त निमानंद प्रभु को बोला था कि आप हरिनाम दिया करें। मतलब प्रभुपाद जी ने एक ऐसा आदर्श दिखला दिया कि जहाँ पे उस दूरगामी जगह पे वो नहीं जा पा रहे हैं, वहाँ पे उन्होंने एक गृहस्थ को भी शिष्य के आदेश बनाने का आदेश दिया।
उनकी कृपा भी गुरुजी ने बोला मिली। अब इन सब बातों को देख करके एक बात जरा विचार करें, गुरु महाराज जी कौन से हैं? वो हैं जिनको कि कामाख्या देवी ने कृपा करके या कामाख्या देवी ने विचार करके भगवान के नित्य परिकर उनको इस धराधाम में उतारने के लिए एक माता पिता को चुना, और जिनको कि बड़े पुजारी श्री नाम भूल जाता, रमणीकांत शर्मा जी कामाख्या देवी के, उन्होंने साक्षात देवी को दर्शन करते हुए उनसे आदेश प्राप्त करते हुए ये उनके माता पिता को बोला कि तुम्हारे यहाँ पे एक बहुत भगवान का प्रिय कृष्ण भक्त आ रहा है। उनको तो अभिमान होना ही चाहिए कि वो तो धाम से आए हैं, हमें नहीं अभिमान होना चाहिए, हम तो माया से आए हैं, है ना। गुरुजी कहते जो श्रेष्ठ संग करता है उसके अंदर दैन्यता आ जाती है, जो निकृष्ट संग करता है उसके अंदर अभिमान आता है। श्रेष्ठ संग करने का मतलब जो भगवान तो सर्वश्रेष्ठ हैं, उनका जो संग करता है उसके अंदर दैन्यता आ जाती। मैं तुच्छ हूँ, मेरा क्या है, वो कोटि 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 अनंत अनंत जीव, उनमें मैं एक क्षुद्र जीव, मैं भगवान का क्या गुणगान गाऊंगा, मैं भगवान की क्या सेवा करूंगा। ये भाव जो उनका संग करता है उनमें आता है। जो उनका संग नहीं करता, जो बड़े को देखेगा तभी तो अपने आप को छोटा देखेगा, लेकिन जो नीचे की तरफ माया की तरफ देखता ओहो सब जीव फंसे हुए हैं, देखो कैसे मोह में पड़े हैं, अरे ऐसा नहीं ऐसा करो। जो नीचे की तरफ देखता है अर्थात माया का संग करता है उसके अंदर अभिमान आता है। तो जो दैन्यता है गुरु जी की, ये गुरु जी का स्वाभाविक वृत्ति है, स्वाभाविक गुण है कि वो नित्य निरंतर भगवान की सेवा में हैं, भगवान के साथ में है, ये चीज़ है, समझे ना। तो इसलिए जो तृणादपि तृण से भी अधिक अपने आप को दीनहीन समझने वाले हैं, मठ में जब आ गए, अब अपने जितने गुरु भाई हैं, बड़े भी हैं, उनमें बहुत बड़े गुरु भाई भी हैं, मतलब जो शुरू में आए, उपानंद प्रभु, परम पूज्यपाद गिरी महाराज, परम पूज्यपाद दामोदर महाराज, परम पूज्यपाद तुरैयाश्री महाराज इत्यादि, बहुत सब लोग पहले आए। बड़े गुरु भाई भी हैं, अपने से छोटे गुरु भाई भी हैं। छोटों को उन्होंने छोटा नहीं समझा कि वे छोटे हैं, उनके आगे भी गुरु महाराज जी हमेशा ही दैन्यता को ही प्रकाश करते थे। कभी उन्होंने, गुरु जी ने अगर किसी गुरु भाई को, ये तो हम लोगों के सामने की बात है, किसी गुरु भाई को अगर कुछ डांटना भी है तो गुरु जी अपने ऊपर लेके डांटते थे। मतलब ये अलग तरह का स्वभाव है, इसको वर्णन नहीं किया जा सकता। उनको डांटना भी है तो अपने ऊपर लेकर के बोलते थे। जैसे एक गुरु भाई गुरु जी का, उसको पैसे रखने की आदत, वो जो मिलता है उसको बैंक बैलेंस करता है और कुछ घर में भेजता है। गुरु जी को मालूम पड़ा, ऐसे तो गुरु जी जानते हैं, लेकिन जानने पर भी जो बाहर से सुना, देखिए इस जगत में ये माया देवी की विशेष कृपा होती है कि जो नित्य परिकर हैं यहाँ आके वो सर्वंतर्यामी रूप से नहीं रहते। वो जो व्यक्ति शरणागत होता है, जो उनके सामने आता है, वो उसको प्रतिबिंब के रूप में देखते हैं। जैसे गुरुजी ने एक बार बताया, भक्त कैसे हृदय का बात जानता है, उसका हृदय परिष्कार है, तो स्वच्छ दर्पण में कौन आया है वो दिखाई दे जाता है। अपना हृदय में वो स्वच्छ है, इसलिए वो दिखाई दे जाता कौन आया, क्या से आया।
भक्त लोग बोलते नहीं, क्योंकि वह अभिमानी नहीं है। तो जो शरणागत होता है उसकी बात तो जानते ही हैं। जो शरणागत नहीं है वो अगर बाहर से कुछ सुनने को, जहाँ साक्षात कुछ दिखलाई देता है कि हाँ भी ऐसा ऐसा किया है, तो उसको भी देखिए शासन कैसे कर रहे हैं मालूम पड़ा। और ये भी मालूम पड़ा कि मैं मठ इंचार्ज हूँ, तो मैं अगर पैसों को रखता हूँ तो किसी को क्यों परेशानी होगी। जयपुर में उस वक्त थे, स्टेज के ऊपर बैठ